नमस्कार, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो आज तारीख है 17 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण सप्तमी, चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी अग्नय, राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। विशेष क्या है? खास दिन है अहोई अष्टमी। इसी दिन तुला संक्रांति है, सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। और इसी दिन कार्तिक कालाष्टमी भी है। इस दिन विशेष रूप से तारों का दर्शन किया जाता है और चंद्रमा का भी दर्शन का विधान है। तो तारा दर्शन का जो विशेष मुहूर्त है वह है शाम को 5:50 से लेकर शाम को 7:05 तक। और इस दिन चंद्रमा का उदय होगा रात को 11:24 तक। दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा। इस दिशा की यात्रा को टालिए। अगर यात्रा पूर्व दिशा की जरूरी है तो ऐसे में चंदन से तिलक करके घर से निकले। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे पहली राशि मेष के साथ में। मेष राशि वालों, आज का दिन शुभ रहेगा। कामों में सहायता मिलेगी। वाहन खरीदने के लिए दिन शुभ है। दोस्त की सलाह जरूर लें। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। किसी अनजान शख्स से बचाव करें। उपाय यह करें कि पूजा घर में सफेद फूल चढ़ाएं, इससे कामों में सहायता मिलेगी। वृष राशि की बात करेंगे। दिन जो है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है, थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं आप। मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है। कारोबार में सफलता हासिल होगी। दफ्तर में दिन अच्छा रह सकता है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, चावल के दाने कर्पूर से जला दीजिए, कामकाज में सफलता मिलेगी। बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाय की। दिन सकारात्मक रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। छात्रों की स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ सकती है। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। कार्यों में सफलता मिल सकती है। सेहत अच्छी रहेगी। एक छोटा सा उपाय करें, घर की व्यायाम कोण में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में पानी का कलश रखें, इससे रिश्तों में सामंजस्य बनेगा। आज गुड लक स्पेशल में बात कर रहे हैं बहुत खास विषय पर। एक पान करेगा जीवन का महाकल्याण। जी हां, हर शुभ काम में, पूजा पाठ में पान जरूर शामिल किया जाता है। अब आपको एक खास बात बताता हूं। पान का बीड़ा, नाम सुना होगा आपने। पान का बीड़ा लगा दीजिए, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए। ये बीड़ा क्या होता है? बीड़ा होता है किसी चीज की जिम्मेदारी उठाना। तो हनुमान जी आपका बीड़ा उठा लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। कभी देवी आपकी जिम्मेदारी उठा लेती हैं आपको बचाने की। तो ये जो पान का बीड़ा है ये प्रतिबद्धता और वचनबद्धता का प्रतीक है। आप भगवान को अपने वचन में बांध लेते हैं उसे पान खिला के, लेकिन चूना नहीं लगाते कभी पान पे। जानते हैं क्यों? एक कहावत सुनी आपने, मैंने इसको चूना लगा दिया 10,000 का। भगवान को कभी चूना नहीं लगाया जाता पान में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसके पीछे बहुत बड़ा ज्योतिष का नियम है। काल सर्प दोष अगर पीड़ित है यानी कि राहु केतु ने परेशान कर दिया, सारे काम ठप पड़े हुए हैं, राहु और केतु की एक तरफ सारे ग्रह आ गए हैं और कुंडली में पंडित जी ने आपको काल सर्प दोष बता दिया है, तो काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए काले शिवलिंग पर लौंग लगे पान के 7 बीड़े चढ़ाइए। अगर आपके काम बहुत लंबे समय से अरसे से पेंडिंग पड़े हुए हैं तो ऐसे में आप अगर उनको पूरा करना चाहते हैं तो अष्टमी के दिन भैरव मंदिर में कड़वा पान चढ़ाइए। कड़वा पान जो होता है उसमें विशेष रूप से एक मसाला होता है। पान को छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिएगा। और पान आपके जीवन का कैसे करेगा कल्याण ये जरूर बताएंगे। और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ बाकी है, बने रहिए। लेकिन अब बारी है चंद्रमा की राशि कर्क की। राशिफल के चौथे पायदान पर दिन रचनात्मक रहेगा। मन में नए कामों को करने के ख्याल आएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। मनोरंजन पर अधिक पैसा खर्च हो सकता है। मित्रों के साथ नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, सफेद चंदन का इस्तेमाल कीजिए, कामकाज में सफलता मिलेगी। राशिफल की 5वें पायदान पर बात करेंगे 5वीं राशि सिंह की। दिन लाभकारी रहने जा रहा है सिंह राशि वालों। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक लेन देन के लिए समय अच्छा रहेगा। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। व्यापारियों को बड़ा सौदा हाथ लग सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। एक छोटा सा उपाय कीजिए, चावल के दाने पानी में बहा दीजिए। आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। बात करेंगे
राशिफल की छठी पायदान पर छठी राशि कन्या की। दिन बेहतरीन रहेगा कन्या राशि वालों। आपकी भाषा और व्यवहार का लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। सेहत का खास ख्याल रखें, कुछ गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों की मदद से आपके रुके हुए काम भी आज पूरे हो सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी गरीब महिला को चीनी दान कीजिए, इससे सेहत में सुधार आएगा। तो गुड लक स्पेशल में पान की बात कर रहे हैं, है ना। एक पान करेगा जीवन का महाकल्याण। अगर आपकी कोई मनोकामना है बहुत लंबे समय से और वो पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गाष्टमी पर देवी मंदिर में पान सुपारी और ध्वजा चढ़ाएं, मनोकामना पक्की पूरी होगी। अगर आप संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं कि संकट मिटे और जीवन में सारी पीड़ाएं दूर हों, तो विनायक चतुर्थी के दिन गणपति का वार होता है, इस पर लौंग लगा पान गणपति के मंदिर में चढ़ाइए। पान को छोड़िएगा मत और आखिर तक आपको पान के बारे में बताएंगे। अभी तो कुछ बताया ही नहीं आपको पूरा, तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन समय है अब राशिफल का। बात करेंगे लिब्रा की, तुला राशि। जी हाँ, दिन भाग्यशाली रहेगा तुला राशि वालों। नए लोगों से भेंट होगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। घरेलू मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। खास लोगों से संपर्क फायदेमंद रहेगा। एक छोटा सा उपाय करें, घर की उत्तर पश्चिम दिशा में आभूषण रखें, इससे घरेलू वातावरण अच्छा रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जी हाँ, मंगल की राशि वृश्चिक, 8वीं राशि स्कॉर्पियो। दिन नकारात्मक रहेगा वृश्चिक राशि वालों। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। इस राशि के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल हो सकती है। घर से बाहर निकलते समय पर्स को लेकर सतर्क रहें, चोरी हो सकता है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, नुकसान से बचाव होगा। राशिफल की नवी पायदान पर बात करेंगे सजिटेरियस यानी धनु राशि की। दिन ठीक ठाक रहेगा धनु राशि वालों। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन समय है। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। धैर्य रखने से हालात बेहतर बनेंगे। मानसिक अशांति का अनुभव भी आपको होगा। एक छोटा सा उपाय कीजिए, घर की उत्तर पश्चिम दिशा में अगरबत्ती जलाइए, घरेलू अनबन शांत होगी। गुड लक स्पेशल में बात हम कर रहे हैं, एक पान करेगा जीवन का महाकल्याण। जी हाँ, देखिए काम बहुत दिन से रुके हुए, पेंडिंग पड़े हुए, पूरे ही नहीं हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी के काम, कोई केस, कोई फाइल, ऐसे लंबित कामों को पूरा करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। हनुमान जी आपका बीड़ा उठा लें। अगर आप किसी भी बाधा से पीड़ित हैं, कोई बंधन है, परेशानी आई हुई है, तो ऐसे में बाधा मुक्ति के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं। राशिफल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि पान को लेकर अभी जानकारी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत बाकी है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन अभी समय है 10वीं राशि मकर का। तो मकर राशि वालों, दिन अच्छा रहने जा रहा है आपके लिए। जीवन में सुख शांति मिल सकती है। नई जमीन से संबंधित लेन देन से बचें। आर्थिक धोखाधड़ी की संभावना है। जीवन साथी के साथ बाहर आज घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिल सकता है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, धार्मिक चित्र पर चंदन चढ़ाइए, इससे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। दिन भाग्यशाली रहेगा कुंभ राशि वालों। आपके व्यवहार की लोग तारीफ करेंगे, लोकप्रियता में इजाफा होगा। माता पिता के साथ दिन अच्छा बीत सकता है। परिवार वालों के साथ बाहर घूमने के योग भी बन रहे हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, थोड़ा सा दूध जो है वो जल प्रवाह करें, समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। बात करेंगे राशिफल की आखिरी पायदान पर 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की, बृहस्पति की राशि। दिन समस्याओं से भरा रह सकता है मीन राशि वालों। आज करियर में आगे बढ़ने के लिए नए मौके मिलेंगे, उनका लाभ जरूर उठाइए। मित्रों के साथ आपको सहयोग भी मिलेगा। पिता के साथ अनबन हो सकती है, बस अपनी लहजे को थोड़ा सा ढंग से रखें। आज मान सम्मान बढ़ सकता है बाहर, धन लाभ के भी योग बनते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, गरीब बच्चों में दूध का दान कीजिए, समस्या का समाधान होगा। तो गुड लक स्पेशल में बात चल रही है, एक पान का पत्ता करेगा जीवन का महाकल्याण। पान कैसे आपका कल्याण कर रहा है ये तो हम आपको बताते ही जा रहे हैं, थोड़ा और सही, और अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, छुटकारा चाहते हैं,
कर्जा है, बैंक का लोन है, किसी से आपने उधार लिया हुआ है, पैसा है नहीं, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, दुनिया भर की परेशानी है, पैसे नहीं तो कुछ नहीं है। तो ऐसे में एक काम करें, बुधवार के दिन किसी छोटी कन्या को मीठा पान खिलाइए, उसका आशीर्वाद लीजिए, उसके आशीर्वाद से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में आकर्षण की कमी है ना, तो आकर्षण को बढ़ाने के लिए, पति पत्नी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए एक छोटा सा उपाय कीजिए। पति पत्नी एक दूसरे को आधा झूठा किया हुआ पान खिलाएं, पहले आधा खुद खा लें, बाकी बचा हुआ आधा पान जो है वो अपने जीवन साथी को खिलाइए, इंटर एक्सचेंज कर लीजिए, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और प्यार भी बढ़ेगा। देखिए, अगर आप किसी भी तरीके के कष्ट से पीड़ित हैं और कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में पान के पत्ते पर जायफल रखकर गणेश जी पर चढ़ाइए। क्या आप अपने कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं कि आपका कारोबार दौड़े, तो ऐसे में बुधवार के दिन किन्नर को पान खिलाकर उसके पांव छूकर आशीर्वाद लीजिए। उसके आशीर्वाद से दुकान दौड़ेगी, धंधा दौड़ेगा आपका। देखिए, अगर नजर लगी हुई है किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को या स्पेशली किसी सुंदर महिला को या किसी बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे को जो स्कूल के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, यहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, लोगों की नजर लग गई है, तो ऐसे में क्या करें, पान के पत्ते पर 7 गुलाब के पंखुड़ियां रखकर नजर लगे हुए व्यक्ति को खिलाएं, नजर उतर जाएगी। देखिए, बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ गई हैं, आपदा आ गई है और आप आपदा का निवारण करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सभी समस्याएं जो आपके पर आई हुई हैं वो हल हो जाए। तो ऐसे में रविवार के दिन भैरव जी पर लौंग का लगा जो पान है उसका बीड़ा चढ़ाएं, भैरव जी आपका बीड़ा उठा लेंगे। तो दोस्तों, दीपावली स्पेशल में हम आज बात करेंगे दीपावली में कब होती है बही खाता और दवात की पूजा। देखिए, और आपको ये भी बताएंगे कि इस पूजा का मतलब क्या है। देखिए, हमने आपको बताया है कि दीपावली जो है मात्र लक्ष्मी पूजन का पर्व नहीं है, ये पूजन का पर्व है कुबेर का, ये पूजन का पर्व है गणपति का, ये पूजन का पर्व है ज्ञान की देवी सरस्वती का, ये पूजन का दिन है शक्ति की देवी काली का, और ये पूजन का दिन है यमराज और चित्रगुप्त का। तो यमराज को तो हम घर से बाहर रखते हैं, दक्षिण दिशा में उनके लिए दीपक लगा लेते हैं। जो बही खाता की पूजा होती है उसका मूल कारण है काली और सरस्वती। जो भी हम लेखन करते हैं, लेखा जोखा पूरे साल का, तो बही खाता होता है हमारा अकाउंट्स, उसका रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो करते हैं चित्रगुप्त, और साथ में उस पर वरद हस्त जो पेन होती है वो होती है सरस्वती का प्रारूप। चौपड़ जिसे हम कहते हैं वो विशेष सरस्वती का देन है, और ये जो लिखाई की स्थिति है ये चित्रगुप्त से संबंधित है। और स्याही जो है, काली स्याही, वो है काली का। और इनका विशेष पूजन 3 दिन होता है। पहला दिन काली चौदस, और इसे महाकाली जयंती भी कहा गया है। इस दिन महाकाली जयंती भी मनाई जाती है। कई शास्त्रों के अनुसार, कालिका पुराण के अनुसार, कई जगह इसका विशेष वर्णन जन्माष्टमी में भी कहा गया, और कई जगह से काली चौदस की स्थिति बताई गई है। तो ये काली का प्रारूप है। आपकी लिखाई कोई मिटा नहीं सकता। मेरी लिखाई मेरी पहचान है ना। तो वो जो पहचान है, आपकी पावर है, जिस पर आप चेक से साइन करते हैं, वो दवात काली है। जो आपकी ताकत है, जो आपका पावर है, जो आपका पर नोट है, और जिस ज्ञान को आप लिख रहे हैं वही को, वो सरस्वती है। और ये जो हिसाब किताब है, इसका पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं। तो इनका जो पूजन होता है ये काली चौदस से शुरू होकर के भैया दूज तक रहता है, लेकिन मूलतः 2 दिन इनका विशेष पूजन होता है। बही खाते जो खरीदे जाते हैं, नई दवात की शीशी जो खरीदी जाती है, या जो नई पेन खरीदी जाती है, लाल सुनहरी कलर की पेन, ये खरीदी जाती है धनतेरस के दिन, और इसको लक्ष्मी पूजन के स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। और विशेष रूप से बही पर नई लिखाई करके, चाहे पंडित जी आप इसको दीपावली के दिन प्रारंभ करते हैं।
इसकी बकायदा षोडश उपचार पूजन होती है, बही की भी और पैन की भी और दवात की, काली के रूप में, सरस्वती के रूप में और विशेष रूप से चित्रगुप्त के रूप में। तो चलिए अब समय है गुडलक पर्व का, और गुडलक का पर्व है आज हमारा अहोई अष्टमी। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, वही है अहोई। मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया था, भाग्य बदल देती है अहोई, किए हुए को टाल देती है अहोई, दुख दुर्भाग्य और दारिद्रता को दूर करती है अहोई। जी हां, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर अहोई अष्टमी मनाई जाएगी, यानी आज। अहोई अष्टमी का संबंध महादेवी पार्वती के अहोई स्वरूप से है। मान्यता के अनुसार इस दिन घर की उत्तर दिशा में गेरू, जो लाल मिट्टी होती है, उससे दीवार पर अहोई का 8 कोष्टक यानी कि 8 ब्रैकेट्स उनके बनाए जाते हैं और एक पुतली के रूप के चित्र में इसे बनाते हैं। उसके पेट वाले स्थान पर 8 फिगर होते हैं। पुतली के रूप में इस दिन चित्र बनाते हैं और साथ में ही सिंह और उनके 7 पुत्रों का चित्रण रखकर गोवर्धन यानी गोबर से लीपा जाता है। लेकिन आजकल इतना कोई करता नहीं, आजकल डायरेक्ट फोटो लगा दिया जाता है। लेकिन आप ये तो करें, फोटो लगा लें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7x7 के अंदर एक लोटे में पानी भरकर वहां जरूर रखें और उसकी स्थापना करें। लोटा रखने से पहले 2-4 जाने चावल के वहां रखकर उसके ऊपर लोटा रखें, उसकी स्थापना करें। और कुछ नहीं आता तो देवी पार्वती ओम पार्वती नमः मंत्र बोलते हुए उसकी स्थापना करें। और सबसे पहले देवी को खीर का भोग लगाकर अहोई की जो किताब आती है बाजार में कथा की, वो सुने। और सूर्यास्त के बाद जब तारे निकलते हैं तो इस दिन विशेष तारों को देखने का महत्व है। तो उस दिन जब तारे निकले आज, तो महादेवी और उनके 7 पुत्रों का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद करवा यानी कि मिट्टी का जो सिकोरा होता है, उससे तारों को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करें। कई लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, कई लोग तारों को देते हैं। दोनों की ही मान्यता है, तो आप दोनों को अर्घ्य दे सकते हैं। और इस दिन खास आज के उपायों से ये व्रत, ये पूजन, ये उपाय संतान के लिए ही किए जाते हैं। तो इससे संतान को तरक्की मिलती है, संतान की रक्षा होती है, कारोबार में मुनाफा होता है, विपदाएं दूर होती हैं। और विशेष रूप से जो पुरुष महिलाएं माता पिता नहीं बन सकते, तो संतानहीनता समाप्त होती है और उनके घर में किलकारियां गूंजती हैं। ध्यान से सुनिए पूजन विधि क्या है। देखिए, तारों के निकलने पे महादेवी अहोई का विधिवत पूजन कीजिए। पहले से सारी तैयारी करके रख लीजिए। और जो आपने फोटो लगाई है घर की उत्तर दिशा में, वहां पर नीचे ही गाय के घी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर दीपक जलाइए, चंदन की धूप जलाइए, रोली, हल्दी, केसर चढ़ाइए और चावल की खीर का भोग लगाइए। जरूरी होता है इस दिन। और विशेष मंत्र से आप इसका जाप कीजिए और पूजा के बाद जो भोग जो है किसी गरीब कन्या को दान दे दीजिए। और पर्व विशेष मंत्र क्या है? ओम उमा देवी नमः। उमा मतलब ओम और मां, इससे बड़ा क्या है? तो ओम उमा देवी नमः, इसका जाप कीजिए। तो ये मंत्र जो है संतान की रक्षा करता है। अब आपको बता दूं पर्व विशेष उपाय, संतान को तरक्की कैसे मिले। ऐसे में देवी अहोई पर हलवा पूड़ी चढ़ाइए, 8 पूड़ियों का भोग लगाइए, अठावरी का, और ये किसी गरीब बच्चे को दान कर दीजिए। आज खास दिन है और आज का जो गुडलक मंत्र है वो ना ही सिर्फ आपको सुखी, समृद्ध और सफल बनाएगा, जीवन की विशेष समस्याओं में आपका पूरा साथ देगा। आइए आज का गुडलक मंत्र जानते हैं और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे क्या होने वाला है आपको वो भी बताएंगे। नोट कर लीजिए कॉपी और पेन से। आज का गुडलक मंत्र आपको बताएगा संसार का सार का आधा हिस्सा। कौन? शिव की शक्ति, वो जिसकी वजह से ये संसार बना है और जिसने संसार की रचना अपनी आधी शक्ति के साथ की है, अपने अर्धांगिनी के साथ। वही है अनादि, आदि और अनादि। और ये जो मंत्र है विशेष, ये
होनी को भी टाल देता है, ये आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि आज का दिन ही बहुत खास है। अहोई अष्टमी। अहोई का मतलब होने वाली चीज भी टल जाए, आती हुई संकट भी खत्म हो जाए, वही है अहोई। और ये अहोई जो है ये मूलतः परम्बा यानी कि परम अंबा का पर्व है। आज का गुड लक मंत्र नोट कर लीजिए, ओम अनादय नमः, यानी कि सबसे पहले, उसके बाद ही सब कुछ, शिव का आधा हिस्सा। विशेष रूप से इस वजह से क्योंकि देवी ही एकमात्र अनादि है, एक देवी ही है जो अहोई पर अनहोनी को भी होनी में बदलने वाली कर सकती है। अनहोनी का मतलब क्या होता है? कुछ बुरा हो गया मेरे साथ में, उसको भी टाल दें, वही है अहोई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की स्पेशल प्रस्तुति गुड लक गुरु में। अब अपने मित्र, अपने गुड लक गुरु कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।